राधे राधे साथियों, मैं आकाश चौधरी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया प्रॉपर्टी ब्लॉग लेके। सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ MTR ब्लॉग्स पर। और आज कुछ प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। तो जो भी वृंदावन में प्रॉपर्टी लेना चाहता है या लेने का प्लान कर रहा है, इस वीडियो को ज़रूर देखें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आज हम कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर टॉपिक लेके चर्चा करने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज के टाइम पे। वृंदावन में प्रॉपर्टी लेने से पहले आपको पता ही होना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड कि वृंदावन में किस किस तरह के आपको प्रोजेक्ट देखने के लिए मिलते हैं, साथ में ही किस प्रोजेक्ट का क्या मतलब है और किस प्रोजेक्ट के अंदर आपको प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। इन सब सारी चीज़ों को लेकर आज हम वृंदावन में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या होने वाला है, साथ ही इन सारे टॉपिकों पर भी बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे प्रॉपर्टी ब्लॉग आपके लिए वृंदावन में बेहतरीन ब्लॉग्स हम लेकर आते रहते हैं MTR ब्लॉग्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ चुके हो कि किन टॉपिकों को लेकर हम वीडियो में बात करने वाले हैं, मैं आपको एक बार बता दूं। वीडियो में हम बात करने वाले हैं MBDA अप्रूव्ड प्रोजेक्ट को लेकर, आर जोन को लेकर, 143 को लेकर और साथ में एग्रीकल्चर लैंड को लेकर। इन चारों ही टॉपिक पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि किसका मतलब क्या होता है और कौन सी ज़मीन आपके लिए बेस्ट रहने वाली है, कौन सी ज़मीन आपको खरीदनी चाहिए, साथ में कौन सी ज़मीन आपको नहीं खरीदनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं MBDA अप्रूव्ड प्रोजेक्ट की। तो MBDA का जो मतलब होता है, वृंदावन मथुरा के अंदर होता है। मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो प्रोजेक्ट पास होते हैं, यानी कि अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो विकास प्राधिकरण जो होता है, आप कहीं से भी हो, आपके क्षेत्र में एक विकास प्राधिकरण होता है जो कि आपकी सोसाइटी को अप्रूव करता है। तो जो MBDA का मतलब फुल फॉर्म यही होती है, मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी से जो प्रोजेक्ट पास होते हैं उनको हम MBDA कैटेगरी में रखते हैं। इसमें आपको सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, क्योंकि ये कंपलसरी होता है इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको सारी फैसिलिटीज देना। जैसे कि बेसिक फैसिलिटीज की हम बात करें तो सोसाइटी के अंदर बाउंड्री वॉल होना कंपलसरी है, गेटेड सोसाइटी होना कंपलसरी है, आपके 30 फुट से छोटा रोड नहीं हो सकता है, सिक्योरिटी, सीवर, पार्क, मंदिर एक्सेट्रा का सारी सुविधाओं को हम देखते हैं। तो MBDA अप्रूव्ड प्रोजेक्ट के अंदर ये सारी सुविधाएं होना कंपलसरी है। इसमें आपको डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर बात करते हैं तो जो सबसे सेफ प्रोजेक्ट माना जाता है वो MBDA अप्रूव्ड का माना जाता है। यानी अगर आप किसी प्रोजेक्ट को, कोई प्रोजेक्ट MBDA अप्रूव्ड है और आप अगर प्रोजेक्ट देख रहे हो तो आप बेझिझक प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। दूसरी चीज़ अगर बात करते हैं दोस्तों, तो 143 यानी कि जो SDM के द्वारा जो एग्रीकल्चर लैंड होती है, उस एग्रीकल्चर लैंड को जब रेजिडेंशियल लैंड में कन्वर्ट कराया जाता है तो SDM के द्वारा वो लैंड रेजिडेंशियल लैंड में कन्वर्ट की जाती है, यानी कि किसी लैंड से वो आबादी लैंड घोषित की जाती है। तो 143 कैटेगरी में हम उसको रखते हैं, जो कि आज के टाइम पे वृंदावन के अंदर मोस्टली कंडीशन में बंद हो चुकी है। यानी कि जो पुराने प्रोजेक्ट थे सिर्फ आपको उन्हीं की 143 देखने को मिलेगी, बाकी नए प्रोजेक्ट वृंदावन के अंदर आपको 140 देखने के लिए बहुत कम मात्रा में मिलेंगे। तो आप अगर 143 प्रोजेक्ट देख रहे हो तो सबसे पहले प्रोजेक्ट की 143 चेक करें हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि ये बहुत से लोग नए प्रोजेक्टों को 143 कह के बिक रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि 143 वृंदावन में ना के बराबर हो रही है। आप फंस सकते हो प्रोजेक्ट के अंदर, देख भाल के प्रोजेक्ट लें। तीसरी जमीन जो दोस्तों मानते हैं हम आर जोन, कहने के लिए 143 और आर जोन एक ही चीज़ हो सकती है, क्योंकि आर जोन के बाद ही ज़मीन को 143 करती है सरकार, लेकिन आर जोन एक अलग कैटेगरी में हम रखें। तो जो लैंड सरकार अपने आप आबादी घोषित कर देती है, यानी कि कृषि उपयोग में नहीं आती है, उस जमीन को सरकार अपने आप आबादी में घोषित कर देती है। तो आर जोन भी आप जमीन खरीद सकते हो, लेकिन सारी वेरिफिकेशन करने के बाद। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, एग्रीकल्चर लैंड की तो आप सबको पता है, जो जमीन कृषि उपयोगी होती है उस जमीन को हम एग्रीकल्चर लैंड में रखते हैं। और सबसे एक और जो ज़मीन आती है वो आती है खादर की ज़मीन। तो उसकी ना तो कोई 143 होती है खादर की ज़मीन में, ना कोई MBDA अप्रूव्ड होती है खादर की ज़मीन, उसका कोई वो नहीं है। आप खादर की ज़मीन में देख भाल के प्रॉपर्टी लें। अगर मेरी सजेशन की बात करें तो आप 143 और MBDA अप्रूव्ड प्रोजेक्ट को ज़्यादा मान्यता दें, क्योंकि दोनों में ही आप एक बार के लिए सेफ हो सकते हो। आर जोन भी आपके लिए एक बार में चल सकता है, लेकिन खादर की ज़मीन या अनअप्रूव्ड ज़मीन जो कि 143 ना हो या आर जोन में ना हो, तो आप उन ज़मीनों को ना परचेज करें। इसमें आपका पैसा फंसने की संभावना ज़्यादा बनती है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही प्रॉपर्टी के ब्लॉग देखने के लिए आपको किस टॉपिक से रिलेटेड ब्लॉग चाहिए, ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे।